हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, मैं पीएमडीएस के यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। जो हमारा बुद्ध गया विरासत बचाओ अभियान पर जो एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उससे हेयरिंग 17/2/2026 यानी 17 फरवरी 2026 सुबह 10 से 11 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो बुद्ध गया विरासत बचाओ अभियान पर जो केस चल रहा है 1949 पर, उसके उपलक्ष्य में एक सुनवाई होने जा रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो उसमें हमारे माननीय आकाश लामा जी सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। उनके साथ और भी बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं भारत की विशेष। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चले और वहाँ पे हर तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं दोस्तों, क्योंकि ये विरासत आपकी है, आपकी अपनी है और दोस्तों आपको ही बचानी है। सच्ची बात तो ये है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि इस उपलक्ष्य में हमारे आकाश लामा जी और भी हमारे कई सारे जो कर्मठ धार्मिक जागरूक व्यक्ति हैं भारत के विशेष, वो भी उनके साथ में आ रहे हैं। और जो दिन में कार्रवाई चलेगी वहाँ पे वो तो चलेगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय आता क्या नहीं आता ये तो अभी कहना संभव नहीं है और बताना भी अभी हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि क्या होता क्या नहीं होता है। और हम उम्मीद यही करते हैं दोस्तों कि अच्छा ही होगा, जो होगा सो। अब ये कानूनी प्रतिक्रिया है, कानूनी क्रियाएं हैं, कानूनी संवैधानिक दांव पेच है। इस पे क्या चलता है क्या नहीं चलता है, कैसी रूपरेखा रहती है, सर समय आने पर ही अपडेट मिलेगी और पता चलेगा दोस्तों। तो हमारे आकाश लामा जी जो है बहुत कर्मठ और साहसी व्यक्ति हैं और बुद्ध विरासत बचाओ अभियान में फुल पावर और ज़ोर तोर से पूरे भारत में जगह जगह धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, ला रहे हैं, बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। तो बहुत बहुत उनका साधुवाद धन्यवाद है दोस्तों। और हम चाहते कि इस धम्म विरासत बचाओ अभियान पर आप लोगों से अनुरोध है मेरा, खासकर सतीराम साक्य यानी पीएमडीएस साक्य यूट्यूब चैनल का, कि दोस्तों ये आपका भी कार्य है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करनी है। आप लोग आइए सुप्रीम कोर्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। दूसरी बात यह है कि वहाँ से जैसे भी हमारा जिस समय भी हमारा कार्यक्रम सुनवाई के बाद जो भी आगे की कार्रवाई है वो डिसाइड की जाएगी। इसमें एक चीज़ की नई अपडेटिंग और की गई है दोस्तों। वहाँ से आने के बाद बुद्ध जयंती पार्क दुर्गा पार्क में उसी दिन 4 बजे एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है और जहाँ पर सारे लोग लगभग काफ़ी तादाद में ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और मेरा निवेदन आपसे भी है, आप भी ज़्यादा तादाद में आने की कोशिश करें और अपने साथ कम से कम 5-10 लोग लेके आएँ जो उन तक हमारी बात या लामा जी की बात या हम सब की बात पहुँचे। अपडेटिंग क्या है नई, और इस पर ख़ास चर्चा होने की एक बड़ी प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें कोई नई चीज़ें और अपडेट की जाएंगी। जो नई चीज़ें निकल के आ रही हैं वो हम आपको वहीं पे या हमारे लामा जी या हमारे वरिष्ठ लोग जो और भी आएंगे वहाँ पे, धम्म चर्चित लोग जो धार्मिक लोग हैं, धम्म को मानने वाले समझने वाले और एडवोकेट टाइप के लोग हैं और हमारे
वकील साहब रामवीर एडवोकेट जी भी वहाँ पे आएंगे। तो दुर्गा पार्क में एक बड़ा समूह के साथ कार्यक्रम होने जा रहा है दोस्तों। इसमें आप आएँ, आप अपनों को लाएं, और यार दोस्त मित्र जितने भी हैं, जो भी धर्म को समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं, जिस उस पे चलते हैं, तो उन सबसे हमारा अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है दोस्तों, कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ, क्योंकि ये मिशन, ये कारवां आपका है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं देखता रहता हूँ कि हमारे लोग पता नहीं क्या करते हैं, क्या नहीं करते, समझ नहीं बात आती है, बुद्ध की धम्म की बात आती है, वहाँ भी प्रॉपर तरीके से नहीं निकल के आते हैं, और ना लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, आगे चलने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एक बात बताइए, ये सिर्फ आकाश लामा जी का ही काम है या कुछ मुट्ठी भर लोगों का काम है? दोस्तों, मैं निवेदन करता हूँ आप सब लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ, क्योंकि ये विरासत आपकी विरासत है दोस्तों। आप ही नहीं खड़े होगे तो कौन दूसरा आएगा? समझने वाली बात है दोस्तों। और ये आज से कारवां नहीं चल रहा है, बहुत बड़ी राजनीति षड्यंत्र के साथ ये हमारी बौद्ध विरासत पे कब्जा किया गया है। और आप नहीं चाहते हैं क्या दोस्तों कि इस हमारी बुद्ध विरासत को आज़ाद कराया जाए, और जो इस तरह के मनुवादी लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि ये विरासत आपकी है दोस्तों, और आपको ही उठना है। और आप लोग किस तरह से आएंगे, कैसे आएंगे, किन किन को लाएंगे? दोस्तों, मेरा निवेदन है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, चाहे वो कोई भी हो, कहने का मतलब धम्म को समझने वाले हैं, धम्म को ना समझने वाले हैं, ओबीसी SC ST की जितने भी लोग हैं, सारे के सारे हुजूम के साथ पहुँचें। ये डेट आपको फिर एक बार अपडेट करवा देता हूँ। ये दोस्तों 17 फरवरी 2026, 17 फरवरी 2026 4 बजे शाम बुद्ध जयंती दुर्गा पार्क, बुद्ध जयंती पार्क पर आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। ज़रूर आएँ दोस्तों। देखो दोस्तों, सच्ची बात तो यह है कि हम सबको इस कारवां के साथ हो जाना चाहिए। इसमें किंतु परंतु चूँकि इसलिए कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि विरासत ही आपकी है दोस्तों। सच्चाई है, कोई दूसरा तो आएगा नहीं बचाने। और बुद्ध ने कोई ऐसा समाज, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव नहीं छोड़ा जिस पे काम न किया हो, जिनके लिए काम न किया हो। इसलिए बुद्ध की विरासत हर किसी को खड़ा हो जाना चाहिए बचाने के लिए। ये हम सबकी विरासत है दोस्तों। किसी भी कीमत पे दोस्तों ज़िंदगी हुई जा रही, हम सब अपने अपने काम में बिजी हैं सब, और अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, क्योंकि परिवार है हमारा। हम आज इतनी महंगाई हो गई है, इस महंगाई में हम कार्य नहीं करेंगे, हमारे कार्य नहीं करेंगे, हम कोई भी अपना काम कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, और या आप नौकरी कर रहे हैं, कोई भी सर्विस में है दोस्तों, एक दिन तो बनता है ना दम के लिए। क्या आप ये भी नहीं देंगे? मैं दोस्तों निवेदन करता हूँ आप लोगों से तहे दिल से, कृपया, ये मुट्ठी भर लोगों का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। आप बताइए दोस्त कि ये बुद्ध विरासत हमारी पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया अपनी इस विरासत को विरासत मानता है, बुद्ध विरासत को। तो दोस्तों, ये विरासत क्यों अपनी मानते हैं, समझना चाहिए इस बात को। क्योंकि बुद्ध धम्म जो है नेचुरल है, सत्य है, सनातन है, सटीक है, ये सबके लिए मंगलकारी है। जीव कोई भी हो, जंतु कोई भी हो, इस संसार का कोई भी प्राणी हो, सबके लिए मंगलकारी है। सबके लिए मंगल के लिए भगवान बुद्ध ने सटीक रास्ताएं दी हैं, धम्म दिया है, नेचर दिया है, सत्य दिया है। दोस्तों, हम सबसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, जितने भी हमारे इस वीडियो को देखें महानुभाव, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपनी तैयारी कर लें, अपने लोगों के साथ, मैं परिवार के साथ आइए,
बच्चों के साथ आइए और पूरी व्यवस्था के साथ आइए दोस्तों। समझिए ये हमारी विरासत को किसने और क्यों कब्जा किया। हम ये कहते हैं दोस्तों कि हमारी कहीं पे विरासत जरा सी भी हो, उस पे लोग क्या करते हैं, हमारी विरासत कहीं पे हो जरा सी भी हो और हमारी विरासत पे कोई अगर कब्जा करता है, जैसे मेरा प्लाट है, ज़मीन है, खेत है, बाग है, बगीचा है, या हमारी और भी संपत्ति कोई भी किसी प्रकार की हो, तो आप जो लोग हैं ना कि अपनी विरासत पर्सनल बचाने के लिए क्या आप खड़े नहीं होते? क्या कोर्ट कचहरी नहीं जाते हैं? उसको बचाने के लिए कहाँ का प्रयास नहीं करते हैं दोस्तों? और ये बुद्ध की विरासत है और आप लोग नहीं आते हो। मैं देखता हूँ वही 4-6 10 लोग 20 लोग आ जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे समझ में बात नहीं आती है। या तो लोग इतिहास हिस्ट्री को समझते नहीं हैं, या आपको ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध जो मंगलकारी हैं पूरी दुनिया के लिए, आपके लिए नहीं है। क्या आप ऐसा समझते हैं? जब बुद्ध का धम्म दोस्तों पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे, तभी तो मानोगे ना दोस्तों। इसको समझिए, जानिए, पढ़िए और पढ़ाइए। ये सत्य है। भगवान बुद्ध का धम्म और एक मुट्ठी भर लोगों ने हमारी जो महन विरासत है, बुद्ध गया विरासत बचाओ, ये उसमें जो केस चल रहा है दोस्तों, भगवान बुद्ध जैसे एक महान आत्मा का एक घर कहा जाए, एक स्थान कहा जाए, पूजनीय स्थान कहा जाए, पूरे दुनिया का एक पूजनीय स्थान है बुद्धा टेम्पल दोस्तों, वहाँ भी कब्जा कर लिया है ना। शर्म वाली बात। कर लिया, लेकिन अब तो जागरूक हो जाओ दोस्तों। हमें उन्हीं लोगों ने वंचित किया शिक्षा से, उन्हीं लोगों ने धन और संपत्ति से हमें बेदखल किया या वंचित किया, या धन संपत्ति रखने की इजाज़त नहीं दी, हमें पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी, हमें भाई भाइयों से तोड़ा गया। ओबीसी SC ST है क्या सर? उन लोगों ने बड़ा षड्यंत्र किया हम लोगों पे, ऊंच नीच का भ्रम जाल फैला करके हम लोगों को भाई भाई से अलग किया है। समझिए, पहले हम लोग आज भी उसी षड्यंत्र के, उन्हीं लोगों के शिकार बने बैठे हैं। आज भी अब आपस में लड़ते भिड़ते रहे कि तुम ऊंचे हो, हम नीचे हैं, हम ऊंचे हैं, तुम नीचे हो। पता नहीं क्या क्या ये सिस्टम बना दिया उन्होंने, और उस पर आप चल रहे हो, मान रहे हो। नहीं, मतलब उन्होंने, बताइए, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है दोस्तों शिक्षा, और शिक्षा से ही वंचित आपको कर दिया गया, तो आप इतिहास कहाँ से जान पाएंगे दोस्तों? उस इतिहास से हजारों कोसों दूर आपको कर दिया गया, तभी तो आपको कोर्ट तोड़ा गया है दोस्तों। ये तो चाहे सरकार हो, चाहे मनुवादी लोग हों, हम लोगों को अगर शिक्षा से दूरी बना दी गई है या शिक्षा महंगी कर दी गई है, तो समझ लेना हमें शिक्षा से दूर किया जा रहा है। सारे विश्व के देश हैं, कंट्री हैं, वहाँ पे दोस्तों अधिकांशतर मैंने ये देखा है कि शिक्षा फ्री होती है, चिकित्सा फ्री होती है। ये दो मेन जो स्टैंड हैं, जैसे इंसान के 2 पैर होते हैं ना, 2 हाथ होते हैं, इसी तरह से दोस्त जिस देश में शिक्षा और चिकित्सा फ्री होगी, वो देश का विकास दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और जब भी चाहे हमारी सरकार हो या हमारा कोई जानकार हो या अनजान व्यक्ति हो, जब भी इन दो चीज़ों पे काम नहीं करता है या 2 चीज़ों पे महंगाई करता है या इनसे हमें वंचित करता है, समझ लेना वो हमारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। हम लोग आज वोट दे रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। हम जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे और कुछ ना मांगे तो कम से कम शिक्षा और चिकित्सा तो मांग लें दोस्तों, क्योंकि हमारे जो लोगों का भविष्य टिका हुआ है इसी पर टिका हुआ है। स्वास्थ्य आपके लिए बहुत ज़रूरी है,
और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। उसके जो मेडिसिन है इतनी महंगी कर दी गई कि आपके पहुंच से बाहर होती चली जा रही। दोस्तों, आपके लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। कैसे पढ़ पाओगे कि शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है। जो थोड़ा बहुत कमाने वाला व्यक्ति है वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाता है, उच्च शिक्षा नहीं दिला पाता है, IAS PS अधिकारी नहीं बना पाता है। जब ये सारे काम हम नहीं कर पाएंगे तो हम तो दूर होते जाएंगे। हम दूर होते जाएंगे तो हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। यही तो सब बताया है भगवान बुद्ध ने, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महान सम्राट अशोक महान की बात करते हैं। उन्होंने इतना सारा शिलालेख जो पत्थरों पे लिखवाए गए, दोस्तों क्यों लिखवाए गए, वो जानते थे कि आने वाले समय पे हमारे हिस्ट्री इतिहास को ख़त्म करने का षड्यंत्र रचा जाएगा भारत में। और रचा गया, तोड़ा गया, ख़त्म किया गया, नष्ट किया गया। अगर हमारे पूज्य देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान ने, समझो पहले, ने अगर शिलालेख पत्थरों पे न लिखाए होते दोस्तों, आपको कहाँ से ये जानकारी मिलती। आज भी खुदाई होती है। मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ। बुद्ध और सम्राट अशोक के अवशेष या शिलालेख या कोई न कोई प्रूफ एविडेंस मिलते हैं दोस्तों। ये क्या ऐसे ही नहीं मिलते हैं? क्यों मिलते हैं? सबसे पहले समझने वाली बात है दोस्तों, आज हमारे जो इतिहास है वो जमीन की खुदाई में क्यों निकलता है? समझने वाली बात है, क्योंकि हमारे इतिहास को लुप्त किया गया, तोड़ा गया, ख़त्म किया गया। और हमारे दादा परदादा सम्राट अशोक मानते थे, जानते थे, समझते थे कि जैसे ही षड्यंत्र पीछे होता रहा दोस्तों, और ये फिर होगा। सच्चाई है ये, और हुआ भी ऐसा ही हुआ दोस्तों। और तभी तो आज हमें जहाँ भी खुदाई करते हैं ना, कहीं भी खुदाई करें, खासकर भारत में तो निकलता ही निकलता है ना। पूरी दुनिया में कहीं न कहीं अगर खुदाई की जाए दोस्तों, तो बुद्ध और सम्राट अशोक का ही कहीं न कहीं अवशेष निकलते हैं, चिन्ह निकलते हैं, एविडेंस निकलते हैं उनके। तो हमारा जो कल्चर था, हमारा जो इतिहास था, हमारी जो हिस्ट्री थी, उनको तो षड्यंत्र के तहत ख़त्म किया गया दोस्तों। तो इसको जानें, इसको समझें, इसको पढ़ें और आगे बढ़ें। दोस्तों, आपसे फिर एक बार अनुरोध करता हूँ कि आइए 17 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में इतनी भीड़ हो जानी चाहिए कि सरकार की जो कान पे जूं नहीं रेंग रहा है उसके दिमाग में हड़कंप हो जाए, हलचल हो जाए, उसके अंदर विद्रोह हो जाए कि हो क्या रहा है। ऐसा होना चाहिए। ऐसा होगा भाई, क्रांति के बाद ही शांति आती है। और क्रांति भी कई तरह से की जाती है। क्रांति दोस्त ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करके की जाए ना, हम अपनी ज़ोरदार आवाज़ उठा करके कर सकते हैं। वो मिशन है हमारा बुद्ध का मिशन है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहते हैं। हम शिष्टाचार के अंदर हम अपनी विरासत को पुनः आज़ाद कराना चाहते हैं। ये हमारी सरकार से मांग है। आज भी हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी विरासत हमें पुनः वापस कर दो, अन्यथा आपके लिए ठीक नहीं होगा। ये चेतावनी ज़रूर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 17 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट 10 बजे पहुँचे और देखिए उस पर कानूनी प्रतिक्रिया क्या चल रही है और कानून हमारा कितना साथ दे रही है। समझें इस बात को। या ये जो है वहाँ का
पूरा मजारा किसके पक्ष में जाता है, इसमें चल क्या रहा है, हम लोग वहाँ जाते ही नहीं, सोचते ही नहीं, समझते नहीं, ज़िंदगी भर अपने काम करते चले आ रहे। अरे भैया इतना ज़्यादा पहले राजा भोज बन नहीं गए जो एक दिन के जाने से कि इतने गरीब हो जाओ, कंगाल हो जाओ, हैं। तो आइए इसके बाद वहाँ से हम लोग उस कार्यक्रम को ख़त्म करने के बाद फिर तुरंत ही वहाँ से प्रस्थान करेंगे बुद्ध जयंती पार्क, दुर्गा पार्क में 4 बजे से प्रोग्राम हमारा भव्य और विशाल होने जा रहा है माननीय आकाश लामा जी के द्वारा। और वहाँ पे सारे लोग झर झर के आएँ, भर भर के आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ये मेरा अनुरोध है। वहाँ पे सारा कुछ तहजीब और सभ्यता के साथ, कोई फालतू उपद्रवी नहीं। हम सरकार से अपनी मांग रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और हमारे वरिष्ठ लोग वहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं जो अपनी अपनी बात रखेंगे। वहाँ पे इस मिशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर बात चलेगी। हमारी सरकार कितनी एक्टिव हो रही है, कितनी डीएक्टिव है, इस पर हम कैसे आगे कदम बढ़ाएं, कहाँ कहाँ बढ़ाएं, पूरे देश में कहाँ कहाँ कैसे कैसे सरकत करें, कैसे करें, इस कार्यक्रम को कैसे हम आगे बढ़ाएं और इसको ज़्यादा ज़्यादा सटीक तरीके से हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा पाएँ। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त दें। आपसे अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बुद्ध जयंती पार्क, दुर्गा पार्क अवश्य पहुँचें, सुप्रीम कोर्ट पे अवश्य पहुँचें। 17 फरवरी 2026 को मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका करबद्ध निवेदन करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग आइए, आप लोग शिरकत करिए, ये विरासत आपकी है। दोस्तों इसी के साथ जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।